वो जिस मुकाम पे तारीख की हद टूटेगी, वो जिस मुकाम पे तारीख की हद टूटेगी, वहीं से, हाँ वहीं से रोशनी कल फूटेगी। नसीब में अगर तूफान हैं वो भी आएंगे, खुदा है साथ तो फिर कश्ती नहीं डूबेगी। जुटा के हौसला निकली है नीड़ से बाहर, जुटा के हौसला निकली है नीड़ से बाहर, वो चिड़िया देखना अब आसमान छू लेगी। रमेश तैलंग की इन पंक्तियों के साथ उम्मीद और हौसलों से भरा हुआ मैं अन्नू कपूर आप सभी साहिबान का खैर मकदम करता हूँ इस शो में जिसका नाम है सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर। हर रोज़ की तरह आज भी होंगी दिलफरेब दास्तानें, सदाबहार नगमे, लेकिन उससे पहले आज की स्टोरीज की एक झलक। अभिनेता चंद्रमोहन ने वी शांताराम की अगली फिल्म में काम करने के लिए जब थोड़े से ज़्यादा पैसे मांगे तो कैसे रिएक्ट किया वी शांताराम ने, ये किस्सा सुनाऊंगा आज की पहली स्टोरी में। केएल सहगल और पृथ्वीराज कपूर के बीच कुछ समय तक बोलचाल बंद थी। तभी एक दिन पृथ्वीराज की माताजी ने सहगल से कुछ ऐसा कह दिया कि सहगल के दिल का दरिया छलक उठा। क्या था वो किस्सा बताऊंगा दूसरी कहानी में। तीसरे और चौथे पड़ाव पर हमारे रेगुलर सेगमेंट्स तुमने पुकारा और हम चले आए, उसके बाद दिल ने फिर याद किया, जिसमें आज हम याद करेंगे अभिनेता कमल कपूर को। पांचवा पड़ाव है रीमेड इन इंडिया, जिसमें बात होगी 1996 में रिलीज हुई एक विदेशी फिल्म की, जिसका इंडियन रीमेक 1998 में ही दर्शकों को देखने को मिला। और प्रोग्राम के अंत में 92.7 बिग एफएम के किसी श्रोता का प्रश्न। तो मेहरबान दोस्तों, अब आपकी इजाजत हो तो शुरू करें आज का शो इस मन भावन सुरीले गीत के साथ। बात उन दिनों की है जब वी शांताराम पुणे में प्रभात स्टूडियो की स्थापना कर चुके थे और उनके निर्देशन में बनी प्रभात फिल्म्स की कुछ फिल्में जैसे अमृत मंथन, धर्मात्मा और अमर ज्योति अपनी कामयाबी का झंडा गाड़ चुकी थी। इन तीनों फिल्मों में लीड रोल करने के बाद ब्लू आइड बॉय चंद्रमोहन की छवि एक सक्सेसफुल सुपरहिट हीरो के रूप में होने लगी थी और मार्केट में उनकी फीस भी उनके स्टेटस के मुताबिक बढ़ गई थी। यहां आपको याद दिला दूं कि 1934 में रिलीज हुई अमृत मंथन चंद्रमोहन की डेब्यू फिल्म थी और इसमें उन्हें पहला ब्रेक देने का श्रेय भी वी शांताराम को ही जाता था। इसलिए अमर ज्योति के बाद वी शांताराम ने जब उन्हें अगली फिल्म में हीरो लेने के लिए सोचा तो वो खुशी से तैयार तो हो गए, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट सामने आया तो उसमें चंद्रमोहन की फीस वही लिखी थी जो उन्हें उनकी पिछली फिल्मों में मिली थी। चंद्रमोहन ने वी शांताराम से कहा कि आजकल मार्केट में उनका रेट बढ़ गया है, इसलिए उतनी नहीं तो कम से कम पहले वाली फीस में ही कुछ इंक्रीमेंट कर दो, बढ़ोतरी कर दें। यह सुनना था कि वी शांताराम भड़क उठे और बोले, किसी भी कलाकार के लिए उनकी फिल्म में काम करना गौरव और सम्मान की बात है, इसलिए पैसे तो तुम्हें उतने ही मिलेंगे। चंद्रमोहन ने यह सुना तो विनम्रतापूर्वक फिल्म साइन करने से इनकार कर दिया। वी शांताराम को यह अच्छा नहीं लगा और वो चुनौती देते हुए बोले, अगर मैं एक चंद्रमोहन पैदा कर सकता हूं तो दूसरा भी कर सकता हूं। इस वाद विवाद में अब तक चंद्रमोहन का धीरज भी टूट गया था, इसलिए उन्होंने भी करारा जवाब दे डाला। बोले, माफ कीजिए, ऐसी कोशिश मेरे बाप ने भी की थी कि वो दूसरा चंद्रमोहन पैदा कर लेंगे, लेकिन चंद्रमोहन की जगह पैदा हो गया ब्रजमोहन। एक कोशिश वी शांताराम जी आप भी करके देख लें। और इसके बाद चंद्रमोहन ने सोहराब मोदी से लेकर महबूब खान, विजय भट्ट आदि कई प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ काम किया, लेकिन अपने मेंटर वी शांताराम से उनका फिल्मी नाता एक झटके में इस घटना के बाद टूट गया। बात तब की है जब केएल सहगल और पृथ्वीराज कपूर अपने परिवार सहित माटुंगा मुंबई की एक ही बिल्डिंग में रहते थे। दोनों में दोस्ती भी गहरी थी, लेकिन बकौल श्रीमती आशा सहगल दोनों के बीच किसी बात पर अनबन हो गई। बात यहां तक पहुंची कि आपस में बोलचाल भी बंद हो गई। अब इत्तेफाकन एक दिन सहगल शूटिंग के लिए निकले तो थोड़ी देर में वापस सीढ़ियां चढ़ते हाँफते वापस लौट आए और पत्नी आशा से बोले, मंदिर से आते हुई माँ यानी पृथ्वीराज की माँ मिल गई थी। कह रही थी, कुंदन बहुत दिन हुए तूने कोई भजन नहीं सुनाया, बस इसलिए अपना हारमोनियम लेने आया हूं। और अगले ही पल हारमोनियम गले में बांधे वो सीढ़ियां नीचे उतर गए। फिर देखते क्या हैं
कि वो खड़े खड़े ही पृथ्वीराज की माताजी को भजन सुना रहे हैं। मधुकर श्याम हमारे चोर, सीढ़ियों पर ही माताजी को भजन सुना रहे हैं। उनका गाना शुरू हुआ था कि वहां न केवल पृथ्वीराज बल्कि और भी सुनने वालों का अच्छा खासा मजमा लग गया। भजन जब पूरा हुआ तो पृथ्वीराज ने लपक कर सहगल के गले से हारमोनियम उतारा और लिपट गए अपने भाई से, रोने लगे। कैसा भावुक दृश्य रहा होगा, आप इसका अंदाजा लगा सकें तो लगा लीजिए। मैल मलिन सब धोए दियो, लिपटाए गले से सखा को सखा ने। और अब तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पे ले आए। बहुत मशहूर गाना है और बड़ा सिंबॉलिक है। दरअसल ये गाना हमारे जज्बातों का इजहार करता है कि हम आपसे जुड़ना चाहते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि जुड़ जाएं किसी तरह से। इसी कोशिश में अगला पड़ाव जो है, हम आपके फोन कॉल रिसीव करेंगे। तो आइए देखते हैं कौन पुकार रहा है। हेलो। हाँ जी, हेलो। जी बोलिए। मैं 92.7 बिग एफएम से अन्नू कपूर बोल रहा हूँ। अनु कपूर जी, हाय सर। हेलो। आई एम फाइन, थैंक यू। हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। माय नेम इज पुष्पेंद्र सिंह। जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर कोटा राजस्थान से बोल रहा हूँ। अरे वाह 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 साहब, नमस्कार नमस्कार। कोटा राजस्थान से बोल रहे हैं। हाँ सर, मैंने आपकी बहुत सारी मूवीज देखी हैं जैसे सर 1980 की मूवीज जो आपकी हैं, जी मंडी, उत्सव, जी जी राम लखन, जी। तेजाब। ये तेजाब के अंदर आपका बहुत अच्छा रोल था सर। धन्यवाद, पलटू का। धन्यवाद राघवन जी। और बिल्कुल कोटा सर, में आप- कहाँ रहते हैं आप? सर मैं कोटा में विज्ञान नगर में रहता हूँ सर। कोटा बिल्कुल में सर। हमारे बहुत ही प्रिय मित्र होरा फैमिली हैं, जज्जी भाई हैं। हमारे हाँ, एक हाँ। और मित्र हुआ करते थे, कैप्टन होरा। संयोग से ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, अब वो है नहीं। वहाँ पे उनकी पुत्री हैं सीमा होरा। एक हमारे और बहुत सारे लोग हैं बिल्कुल जो बड़े नजदीक हैं। तो कोटा वालों के साथ बहुत आत्मीयता रही है। मेरा दिल से रिश्ता। बिल्कुल दिल से रिश्ता है। वो कोटा के साथ हो, बारा के साथ हो, शामगढ़ के साथ हो, मांगरोल के साथ हो, दरा के साथ हो, झालावाड़ के साथ हो, रामगंज मंडी के साथ हो, मोड़क के साथ हो, बूंदी के साथ हो। बिल्कुल बिल्कुल, आपको पेरेंटल टाइप से पूरा रिलेशन। बिल्कुल कोटा वालों को भैया प्रणाम कहिएगा और बहुत बिल्कुल, सारे आपको भी प्यार हमारे- दीजिएगा। नमस्कार करता हूँ आपको। बिल्कुल, नमस्कार धन्यवाद सर। धन्यवाद, जय हिंद। वेलकम बैक टू दिल ने फिर याद किया। आज दिल याद करेगा कमल कपूर को। कमल कपूर का जन्म 1920 में पेशावर में हुआ था। पढ़ाई लिखाई लाहौर के डीएवी कॉलेज में हुई। बड़े भाई पुलिस में थे, जिनकी नियुक्ति तत्कालीन मध्य भारत के अलग अलग जिलों में होती रहती थी। पढ़ाई खत्म करने के बाद कमल कपूर का इरादा बड़े भाई के पास ही जाने का था, लेकिन किस्मत उन्हें ले आई बंबई, जहां ऑलरेडी उनके मौसेरे भाई पृथ्वीराज कपूर जमे हुए थे। पृथ्वीराज कपूर उस जमाने में रंगमंच तथा सिनेमा में अपनी जगह बना चुके थे और उनका पृथ्वी थिएटर भी अस्तित्व में आ चुका था। इसी पृथ्वी थिएटर में खेले गए एक नाटक दीवार से कमल कपूर के अभिनय की यात्रा शुरू हुई, जिसमें उन्होंने एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई जो काफी सराही गई। इसके बाद 1946 में एज हीरो उनकी डेब्यू फिल्म आई दूर चले। डायरेक्टर थे फणी मजूमदार। ये फिल्म ज्यादा तो नहीं चली, पर इसने कमल कपूर को अपनी पहचान बनाने में जरूर मदद की। कमल कपूर का फिल्मी सफर लगभग 50 सालों का रहा, जिसमें उन्होंने नायक, खलनायक और चरित्र अभिनेता यानी कि सब तरह की भूमिकाएं निभाईं। एज ए हीरो उन्होंने 20-21 फिल्मों में काम किया, जिनमें वनमाला के साथ हातिम ताई, सुरैया के साथ डाक बंगला, हुस्न बानो के साथ परदेसी मेहमान, रागिनी के साथ इंसान, श्यामा के साथ जग्गू और गीता बाली के साथ अमीर फिल्म प्रमुख थी। 1-2 फिल्मों में उन्होंने राज कपूर के पिता का भी रोल किया। 50 के दशक में उन्होंने 2 फिल्में भी प्रोड्यूस की। एक का नाम था कश्मीर, जो 1951 में उन्होंने निर्माता निर्देशक राजेंद्र नाथ जौली के साथ बनाई थी। दूसरी फिल्म थी खैबर, जो 1954 में उनके अपने ही बैनर कपिल पिक्चर्स तले रिलीज हुई। खैबर फिल्म इस तरह फ्लॉप हुई कि उसने कमल कपूर को आर्थिक तौर पर बर्बाद करके रख दिया। उनके फिल्मी करियर में थोड़ा बहुत सुधार तब आया जब उन्हें 1965 में जौहर महमूद इन गोवा फिल्म मिली और यहीं से उनकी खलनायकी का दौर भी शुरू हुआ, जो 90 के दशक तक बरकरार चलता रहा। कमल कपूर की इस दौर की फिल्मों में एक मुसाफिर एक हसीना, शहीद, तकदीर, राजा और रंक, सच्चा झूठा, पाकीज़ा, सीता और गीता, गोरा और काला, ब्लैकमेल, मर्द, तूफान, दो जासूस इत्यादि उल्लेखनीय फिल्में रहीं। एक महत्वपूर्ण नाम
छूट जाता अगर मैं बताता नहीं 1978 में आई फिल्म डॉन, जिसमें कमल कपूर ने नारंग की भूमिका निभाई थी। आशा है डॉन की तरह नारंग का नाम भी आप सबको आज तक याद होगा। हिंदी, पंजाबी और गुजराती की करीब 600 फिल्मों में एक्टिंग करने के बाद नीली आंखों वाला ये खूबसूरत अभिनेता कमल कपूर 2 अगस्त 2010 को इस दुनिया से हमेशा के लिए चला गया। स्वर्गीय कमल कपूर को मैं अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और कामना करता हूं कि कमल कपूर के परिजन जहां कहीं भी हैं, सुख, शांति और ऊर्जा से भरा जीवन जीते रहें, बिताते रहें। वेलकम बैक टू रीमेड इन इंडिया। आज हम बात करेंगे 1996 में आई हॉलीवुड की एक थ्रिलर फिल्म की, जिसका नाम था आई फॉर एन आई। फिल्म का डायरेक्शन दिया था जॉन श्लेसिंगर ने, स्क्रीन प्ले था अमांदा सिल्वर का। फिल्म की मुख्य भूमिकाओं में थे सैली फील्ड, एड हैरिस, ओलिविया बर्नेट, कीफर सुदरलैंड, जो मंटैगना, शरीने वुडार्ड और फिलिप बेकर हॉल। फिल्म की मुख्य भूमिकाओं में थे सैली फील्ड, एड हैरिस, ओलिविया बर्नेट, कीफर सदरलैंड एटसेट्रा। कैलिफोर्निया की एक कामकाजी संपन्न महिला कैरन मैकेन अपने पति मैक मैकेन और 2 बच्चों के साथ, जिनमें 17 वर्षीय बेटी जूली मैकेन और 6 वर्षीय बेटा मेगन मैकेन है, सुख शांति से रहती है। तभी उसके जीवन में एक भयंकर भूचाल आता है। एक दिन काम से लौटते हुए जब वो फोन पर बेटी जूली से बात कर रही होती है, तभी जूली पर हमला होता है और उसका रेप होता है। उसके बाद उसका मर्डर कर दिया जाता है। इस पूरे केस की जांच डिटेक्टिव सार्जन डेनिलो के हाथ में आती है। वो मैकेन कपल को अच्छा वकील हायर करने की सलाह देता है। डीएनए जांच के बाद डेनिलो को पता चलता है कि अपराधी सुपरमार्केट का एक ग्रॉसरी डिलीवरी बॉय रॉबर्ट डूब है। अदालत में केस चलता है, लेकिन टेक्निकल फ्लॉस के कारण अपराधी रॉबर्ट डूब को 2 बार बरी कर दिया जाता है। अब और कोई विकल्प न रहने के कारण कैरन मैकेन एक खतरनाक योजना बनाती है और निश्चय करती है कि वो रॉबर्ट डूब से बदला लेकर रहेगी। एक दिन वो रॉबर्ट डूब को अपने घर पे बुलाती है और अपनी प्लानिंग के हिसाब से उसे शूट कर देती है। कैरन मैकेन का पति मैक और डिटेक्टिव सार्जेंट डेनिलो पूरी सच्चाई को जानते हैं, लेकिन रॉबर्ट डूब की हत्या को अंततः सेल्फ डिफेंस में उठाया हुआ एक कदम साबित कर दिया जाता है। लगभग इसी थीम में इधर उधर थोड़ा बहुत चेंज करके 1998 में तनुजा चंद्रा ने एक फिल्म बनाई, जिसमें काजोल का डबल रोल था, एक नायिका का और दूसरा हीरोइन की ही बहन का, जिसका रेप और मर्डर हो जाता है। रेपिस्ट की भूमिका में थे आशुतोष राणा यानी कि गोकुल पंडित, और पूरे केस में काजोल की मदद करने वाले थे संजय दत्त यानी मेजर सूरज सिंह राठौर। अन्य कलाकारों में जस अरोड़ा, तन्वी आजमी, प्रमोद माउथो, कुणाल केमू, अनुपम शाम और प्रतिमा काजमी के नाम शामिल हैं। फिल्म का नाम दुश्मन। इसमें बेस्ट नेगेटिव रोल के लिए आशुतोष राणा को फिल्म फेयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। जगजीत सिंह का एक गाना बहुत मकबूल हुआ था, चिट्ठी न कोई संदेश। प्रताप नगर जोधपुर के मोहित गौतम जानना चाहते हैं कि वो कौन सी हिंदी मूवी थी, इंडियन मूवी थी, जिसके कुछ सीन अमेरिका के नासा स्पेस सेंटर में पहली बार शूट किए गए थे। ये फिल्म थी स्वदेश, जिसमें शाहरुख खान ने मोहन भार्गव नाम के एक ऐसे एनआरआई साइंटिस्ट का रोल किया था जो नासा के एक प्रोजेक्ट ग्लोबल प्रेसिपिटेशन मेजरमेंट जीपीएम पर काम कर रहा होता है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था आशुतोष गवारीकर ने। तो वो इंडिया के पहले फिल्म निर्माता निर्देशक हैं जिन्होंने स्वदेश फिल्म के कुछ सीन शूट किए अपनी टीम के साथ फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर में। तो आशा है आप इस उत्तर से संतुष्ट होंगे। आज के लिए इतना ही, विराम देता हूँ, फिर भेंट होगी। चलता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।